कहानी है दो अजनबियों की जो एक कल्टीवेशन ट्रेनिंग के समय साथ मिलते हैं। ये दोनों ही अपने अपने वंश के बेहतरीन लीडर हैं और इनका काम है अपने राज्य को बुरी नजरों से, भूत प्रेत आत्मा से बचाना और सबको सुरक्षित रखना। अब थोड़ा सा हम लोग कल्टीवेशन ट्रेनिंग के बारे में जान लेते हैं। इस कहानी का मेन थीम कल्टीवेशन है, तो आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। कल्टीवेशन बेसिकली एक तरह की तपस्या है जो चाइनीज माइथोलॉजी में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। लोग मार्शल आर्ट्स, आध्यात्मिक शक्ति से अलग अलग तरह की पावर्स और शक्तियों को पाते हैं और अपनी उम्र लंबी कर सकते हैं। 16 साल पहले किसी कारण में इनमें से एक की मौत हो जाती है, लेकिन 16 साल बाद ये वापस से दोनों मिलते हैं और साथ में अपने प्रेजेंट और पास में हुए चीज़ों के पीछे का रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी रोमांस नहीं बल्कि ब्रोमांस पर आधारित है। स्टार्ट करने से पहले थोड़े से किरदार के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारी कहानी का पहला मेन लीड है, वे वुशियान, वे इंग या इलिंग पैट्रियार्क। चाइनीज कल्चर में एक इंसान के 3 नाम होते हैं, तो ये इसके 3 नाम है। माँ बाप के गुजरने के बाद जैंग सेट ने इसे अडॉप्ट किया था। जितना ये स्मार्ट है उतना ही मस्तीखोर है। इसका बस एक काम है, अपने आसपास के लोगों को तंग करना, और ये लान वांग जी इसका फेवरेट टारगेट है परेशान करने के लिए। तो ये हमारी कहानी का सेकंड मेन लीड है, लान वांग जी। वैसे तो ये बड़ा सख्त है, लेकिन वे वुशियान की हरकतों के सामने ये बेचारा पिघल जाता है, यानी कि ये बिल्कुल नारियल जैसा है और ये गूसू लाइन सेक्ट का मेंबर है। अब किरदार तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हर किरदार के बारे में हम लोग जानने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो कहानी के साथ साथ हम बाकी किरदारों को देखते हैं। तो चलिए, इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया, अब हम अपने पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत वे वुशियान हमारे पहले मेन लीड की डेथ की न्यूज़ से होती है। 4 वंश जियांग, लैन, जिन, नी के हाथों। कहा यह जा रहा था वे वुशियान ने जियान क्लैन, वो परिवार जिसने इसे पनाह दी थी, उसे पीठ पीछे धोखा दिया। वे वुशियान पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और चारों तरफ ज्वाला है। पीछे लोग किसी जंतर के लिए लड़ाई कर रहे हैं जिसे स्टाइगियन टाइगर एम्यूलेट कहा जाता है। इसका नाम याद रखिएगा। हर इंसान उसे पाने के लिए दूसरों की जान का प्यासा हो रहा था। अपने आंखों में आंसू और तकलीफ के साथ वे वुशियान अपने आंखों के सामने ये सब देखकर पहाड़ से कूद जाता है, लेकिन एक हाथ उसे पकड़ लेता है। कोई और नहीं, ये हमारा सेकंड मेन लीड है। उसके हाथ जख्मी है, लेकिन फिर भी वो वे वुशियान के हाथ नहीं छोड़ना चाहता। तभी एक आदमी आता है, आंखों में गुस्सा और नफरत से भरा। ये जैंग चेन है, जिसके परिवार ने वे वुशियान को अपने घर में पाला पोसा था, और अपनी तलवार चलाता है और वे वुशियान को पहाड़ से गिरा देता। 16 साल बाद सफ़ेद कपड़े पहने लोग अपने टीचर से वे वुशियान की डेथ की कहानी पूछते हैं। वे वुशियान मर गया है, लेकिन उसका शरीर आज तक नहीं मिला। सवाल तो ये है, क्या वो सच में मरा है? क्या उसके वापस आने से वो शांति जो 16 साल से बनी हुई है, क्या वो रह पाएगी? उसी वक्त मानो इस बात की हामी भरकर बाहर तेज आंधी चलने लगती है। एक तांत्रिक कहता है, आत्माएं वापस आती है। हमें मो मैनर दिखाया जाता है। सारे रूम में तालिस्मान फैला हुआ है। एक आदमी बैठा है और पीछे से आवाज़ आती है, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं रहा। मेरा और मेरी माँ की बेइज्जती का बदला तुम्हें लेना होगा। मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी तुम जैसे शैतान को जिंदा रखने के लिए। तुम मेरा बदला लोगे। ये आवाज़ मो श्वैन्यू की है। इसने अपनी जान कुर्बान करके वे वुशियान को जिंदा रखा। वे वुशियान जब अपने होश में आता है तो कुछ लोग उसके कमरे में आते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और उसका सामान तोड़फोड़ करने लगते हैं। ये मो श्वैन्यू का कज़न है जो इससे हमेशा बेइज्जती से पेश आता था। इसका कज़न और उसकी माँ हमेशा उसे बुरी तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि ये नाजायज़ था, इसलिए इसे गंदे कमरे में बंद करके रखा जाता था। जब मन मारा, जब मन पीटा, जब मन गाली दे दिया। वे वुशियान के हाथ में 3 गहरे कट के निशान थे, जो मो श्वैन्यू के बदले को पूरा करने के बाद ही जाएगी। इसलिए वे वुशियान उसके बारे में और जानने की कोशिश करने लगता है। लोगों का कहना था मो श्वैन्यू एक पागल है। तभी लैन क्लैन के लोग वहाँ आते हैं उस एरिया में बुरी शक्तियों को पकड़ने। मैडम मो श्वैन्यू की आंटी उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। वो उन कल्टीवेटर्स के सामने, कल्टीवेटर्स का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, उन कल्टीवेटर्स के सामने वो अपनी बेटी की तारीफ करने लगती है। लेकिन उसी वक्त वे वुशियान, जो कि मो श्वैन्यू के रूप में है, वहाँ आता है
और ड्रामा करने लगता है, क्योंकि लोगों का कहना था कि वो पागल है, तो वो पागलों की तरह ही हरकतें करने लगता है और ये चिल्लाता है कि उसके कज़न ने उसका सामान लूटा है और वो तब तक वहाँ से नहीं जाएगा जब वो उसका सामान नहीं लौटाते। पूरी सभा के सामने वो मू परिवार को शर्मिंदा करने लगता है। लैन क्लैन बुरी शक्तियों को पकड़ने वाले थे, तो वो सबको घर पे रहने को ही कहते हैं। वो उन्हीं झंडों का प्रयोग करते हैं जो वे वुशियान ने अपनी मौत से पहले बनाया था। मना करने के बाद भी शाम को मो जीवन, मो श्वेनयू का कज़न, रूम से बाहर निकलता है और उस झंडे को चुरा लेता है बिना उसके पीछे का रीज़न जाने। वे वुशियान अपने रूम में बैठकर एक सुंदर सा गाना बजा रहा होता है। गाना बजाते वक्त वो एक आदमी के बारे में सोचता है जो कि सफ़ेद कपड़ा पहने हुए है, लेकिन तभी मो फैमिली के आदमी आते हैं और उसे खींच कर वहाँ से ले जाते हैं। सामने मो जीवन है जिसके अंदर बुरी शक्तियाँ घुस गई है। उसकी माँ सारा इल्ज़ाम वे वुशियान पे लगाती है, क्योंकि अपेरेंटली मो श्वेनयू के पापा को काला जादू आता था, तो उन्हें लगा कि उसने ही ये सब कुछ किया है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मो श्वेनयू को दौरे पड़ने लगते हैं। उसका शरीर काला पड़ जाता है और उसके पास से वही झंडा मिलता है जो उसने उस वक्त चुराया था। वे वुशियान अपने हाथों को देखता है, उसका एक कट बंद हो गया है, क्योंकि वो झंडा उसने ही बनाया था और उसी के कारण मो फैमिली के एक इंसान की ये हालत है। इसका मतलब उसका एक बदला पूरा हो गया। उसकी माँ तो अभी भी चिल्ला चिल्लाकर सारा इल्ज़ाम वे वुशियान पे ही लगा रही थी। तभी मास्टर मो के हाथ भी अपने आप काम करने लगते हैं और बाहर वो लोगों को उड़ा रहे थे। कल्टिवेटर्स उन्हें कोशिश करते कंट्रोल करने की, लेकिन ये सब उनके बस के बाहर की थी। इसलिए वो अपने सीनियर हांग गुआनचुन अक्का लानवानजी को बुलाने का सिग्नल देते हैं। वे वुशियान उसके नाम से घबरा जाता है और उन्हें मना करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वे वुशियान नोटिस करता है जख्मी लोगों के शरीर पे काले निशान है, जो कि स्टाइगन टाइगर एम्यूलेट का है, जो कि अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। स्टाइगन टाइगर एम्यूलेट के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। आसपास के लोग डरे हुए हैं, कंफ्यूज है, तभी मैडम मो का लेफ्ट हैंड भी हिलने लगता है। उसके बाद क्या, वो उड़कर, लटक कर, गुलाठी मारकर, मतलब हर तरीके का करतब दिखाकर कल्टिवेटर से लड़ाई करने लगती है। वे वुशियान मास्टर मो और मो शीयुआन के शरीर को कंट्रोल करता है और मैडम मो से लड़ाई करने भेज देता, लेकिन मैडम मो सबसे तेज़ है और अकेले ही सबको हरा देती है। तो ये सब लड़ाई झगड़ा मारपीट हो ही रही थी। मैडम मो कल्टिवेटर्स पर अटैक करने वाली होती है, तभी एक ब्लू रोशनी उन्हें रोक लेती। एक सुंदर सा आदमी सफ़ेद कपड़े पहने गोजंग बजा रहा था। उसके मधुर गीत की शक्ति मैडम मो के अंदर फंसी बुरी शक्ति को काबू में कर लेती है और सबकी जान बच जाती। ये कोई और नहीं, हमारा लानवानजी है, सेकंड मेन लीड। सब कुछ कंट्रोल में होने के बाद वो तलवार देखकर उसे रियलाइज़ होता है ये बुरी शक्ति तलवार में रहती है और इसमें स्टाइगन टाइगर एम्यूलेट का अंश है। और लानवानजी को भरोसा है कि वे वुशियान अभी तक जिंदा है। बाद में एक मिस्टीरियस आदमी कहानी के शुरुआत में वे वुशियान की कहानी सुनाने वाले टीचर को एक सोना देता है और पीछे से वे वुशियान अपने नए दोस्त जो कि एक गधा है उसके साथ जा रहा होता है। उसके हाथ के एक और निशान ठीक हो गए हैं और अब सिर्फ एक निशान बचा हुआ है और वो सोच में है कि मो श्वेनयू का बदला लेने के लिए वो तीसरा इंसान कौन सा है। सो ये थी दी अंटिम सीरीज़ के पहले एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। वैसे तो ये डब्ड अवेलेबल है हिंदी में, लेकिन बहुत लोगों को डबिंग पसंद नहीं है और उनमें से मैं भी एक हूँ, नो ऑफेंस, लेकिन मुझे सच में इतनी क्रिंज लगते हैं ना हिंदी डबिंग सॉन्ग, इसलिए मैं दूर रहती हूँ ये सब से। और ये अनटेम सीरीज़ अगर आप एशियन ड्रामा देखते हो तो आपको इसके बारे में पक्का पता होगा। मतलब ये चाइना ही नहीं, इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज़ में से एक मानी जाती है। तो ये वीडियो अब अगला पार्ट बनाना है या नहीं वो मैं आपके रिस्पांस, कमेंट और लाइक्स पर छोड़ती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो या चैनल सब्सक्राइब करो। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सपोर्ट करो, मोटिवेट करो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बता दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।